बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट 2.0। पूरी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन उनके मरने के बाद भी इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर एक नकूश छोड़ जाती हैं। आज हम उन चंद इंसानों की बात करेंगे जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये नोबेल प्राइज़ उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनकी फील्ड की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, जो उन्होंने काम किए हैं उसको देखते हुए, उसके तरफ में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 10 दिसंबर 1901 में नोबेल प्राइज़ का जो प्रॉपर सेरेमनी थी उसका आगाज़ हुआ। उस वक्त अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं बरसी थी। उनके नाम के ऊपर इस एजाज़ का आगाज़ हुआ और सबसे पहले स्टॉकहोम स्वीडन में ये सेरेमनी मुनक्किद हुई। और पहली सेरेमनी में जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में थी उनको दिए गए। पहला इनाम जो 1901 में जीता वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उन लोगों ने जीता जिनकी कंट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और लिटरेचर में थी। एक अंदाज़े के मुताबिक अब तक तकरीबन 900 लोगों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका है। 2015 में तकरीबन 12 लोग ऐसे थे जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और ख़ास तौर पर ये वो 12 लोग थे जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ था और वो मुसलमान थे। आज हम उन 10 मुसलमानों की बात करेंगे जिनको अब तक नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका है। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। जी हाँ, नंबर 1 अनवर अल सादात। अनवर अल सादात का ताल्लुक़ मिस्र से था। 1981 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उस वक्त इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो मिडल ईस्ट में जो पीस स्टेबिलिटी थे उसको मेंटेन करने के एजाज़ में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनकी कंट्रीब्यूशन ऐसी थी कि इसराइल इजिप्ट पीस प्रोग्राम में इनका बहुत अहम रोल था और एक अंदाज़े के मुताबिक मिडल ईस्ट में जो खाना जंगी शुरू हुई थी उसको ख़त्म करने में अनवर अल सादात का बहुत बड़ा हाथ था। इनके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इन्होंने पीस प्रोग्राम में बहुत अहम रोल अदा किया और पीस कैटेगरी में इनको 1981 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनके साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसराइल के मिनिंग बैंगन को भी ये प्राइज़ से नवाजा गया। नंबर 2 यासिर अराफात। यासिर अराफात का जब भी आपके माइंड में आता है तो आप हमेशा एक चीज़ ज़हन में लेके आते हैं, वो फ़लस्तीन की जो कंट्रीब्यूशन है और फ़लस्तीन के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनमें यासिर अराफात का बहुत अहम रोल था। 1994 में यासिर अराफात, जिनके बारे में मशहूर था कि ये फॉर्मर चेयरमैन भी थे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अनवर अल सादात की तरह इनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के एवज इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा सकता था कि मिडल ईस्ट में जो पीस प्रोग्राम था उसमें यासिर अराफात का बहुत अहम रोल था। नंबर 3 शरीन इबादी। शरीन इबादी पेशे के लिहाज से एक लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। 2003 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये इनकी काविशें थीं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी। इनका मेजर फोकस जो था कि औरतों को और बच्चों को उनके हकूक़ दिलाना था। औरतों और बच्चों को हकूक़ दिलाने की कोशिशों के ऊपर नोबेल प्राइज़ से इनसे नवाजा गया जो 2003 में मिला इनको। न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब भी बात आएगी तो आपके ज़हन में एक शख्स आएगा जिसका नाम है मोहम्मद अल बरादी। नंबर 4 मोहम्मद अल बरादी। 2005 में मोहम्मद अल बरादी को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। मोहम्मद अल बरादी की जो कोशिशें थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर थी और इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पस था और इस चीज़ के ऊपर श्योरिटी थी कि ये पीस प्रोग्राम चलता रहेगा और ये पीस पर्पस के लिए होगा। इनको 2005 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और जो रकम इनको नोबेल प्राइज़ के एवज मिली इन्होंने सारी की सारी यतीम लोगों में बांट दी। मोहम्मद अल बरादी के बारे में मशहूर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब भी बात होती है मिडल ईस्ट में तो मोहम्मद अल बरादी का नाम लिया जाता है। नंबर 5 मोहम्मद यूनुस।
बांग्लादेश की डेवलपमेंट का जब भी जिक्र होगा, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस का जब भी जिक्र होगा, तो मोहम्मद यूनुस का नाम लिया जाता है। मोहम्मद यूनुस जो थे एक एंटरप्रेन्योर थे और पीस प्रोग्राम 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनके बारे में मशहूर है और इनके बारे में कहा यह जाता है ग्रामीण बैंक के फाउंडर मेंबर भी हैं जो लोगों को बिला सूद कर्जे देते थे। और बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे लोगों ने इनके बैंक से इस्तेफ़ादा हासिल किया और पूरे बांग्लादेश को पॉवर्टी से निकालने के लिए इनके बहुत ज़्यादा रोल है। इनकी एफ़र्ट को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नंबर 6, मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में स्वात ऑपरेशन चल रहा था और उस वक्त जिस टाइम इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया इनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 14 साल थी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला इनकी उम्र 17 साल हो गई थी। और इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। जब इनके इलाके में तालिबान का कंट्रोल था तो उस वक्त तालिबान औरतों को पढ़ने नहीं देते थे। तो इनकी एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए और जो स्ट्रगल को देखते हुए इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नंबर 7, मोहम्मद अब्दुल सलाम। फ़िज़िक्स की जब भी बात होती है मोहम्मद अब्दुल सलाम का नाम ज़हन में आता है। मोहम्मद अब्दुल सलाम को फ़िज़िक्स की कैटेगरी में 1979 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 1979 में इनको फ़िज़िक्स में अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़, जो इनकी जॉइंट कंट्रीब्यूशन थी शिलिंगटन ली क्लास को और सलाम दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया इनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन में 1979 में मोहम्मद अब्दुल सलाम को फ़िज़िक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नंबर 8, तवक्कुल कारमान। तवक्कुल कारमान का ताल्लुक यमन से था। ये एक जर्नलिस्ट थी और पॉलिटिशियंस थी और इन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स के लिए बहुत अहम रोल किया और स्पेशली उन लोगों के लिए जो औरतों के हकूक़ की बात करते थे। इन्होंने औरतों के हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे। इन्होंने एक ग्रुप को भी लीड किया जिसका नाम था विमेन जर्नलिस्ट विदाउट चेन। बाद में ये उसकी को फाउंडर भी बन गई 2005 में। 2011 में इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। यमन में इनको आयरन वुमेन का भी खिताब दिया जाता है और इसके अलावा मदर ऑफ रेवोल्यूशंस का भी खिताब दिया जाता है। इनके बारे में मशहूर है ये पहली अरबी और पहली मुसलमान है जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और इसके साथ साथ ये यंगेस्ट मुसलमान हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका है। नंबर 9, औरहान पामुक। लिटरेचर की बात जब भी आएगी तो आपके माइंड में एक मुसलमान आएगा जिसकी दुनिया में तकरीबन 11 मिलियन किताबें फ़रोख्त हुई और ये तकरीबन 60 ज़बानों में थी। लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन में नॉवलिस्ट तुर्किश नॉवलिस्ट औरहान पामुक को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया जो इनको मिला 2006 में। इन तुर्किश नॉवलिस्ट के बारे में मशहूर था कि इनकी तकरीबन 11 मिलियन किताबें फ़रोख्त हुई और उनको तकरीबन 60 ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा इनकी जो फेमस बुक्स थी वो माय नेम इज़ रेड एंड स्नो। नंबर 10, अहमद ज़वाल। 1999 में केमिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और ये दूसरे मुसलमान साइंटिस्ट थे जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनके बारे में मशहूर था कि ये फादर ऑफ फेमेटो केमिस्ट्री भी हैं और फादर ऑफ फेमेटो केमिस्ट्री बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एरिया था जिसमें केमिकल रिएक्शंस और एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम स्केल्स की बात होती है। 1999 में फेमेटो केमिस्ट्री के सिनेरियो में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और इनके बारे में मशहूर है कि ये दूसरे मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका था। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे।